इतनी बड़ी बात। और ये सबसे बड़ा सौभाग्य की बात ये है, आज जहाँ भी होंगे चौधरी बंसी लाल जी, कि उनकी पोती वो जो है, जो 50 साल तक तो काम चल गया आगे के लिए, हजारों करोड़ों रुपए की लागत से पूरे हरियाणा के अंदर जो चौधरी बंसी लाल जी ने काम करा था, ये नहरों का, उसका जीर्णोद्धार का काम उनकी पोती श्रुति चौधरी कर रही है। इस बार इतने सारे गांव अपने, इतनी बारिश हुई है भाई, इतनी बारिश हुई है, पूरे हिंदुस्तान में नहीं विश्व भर में ये हाल हो रहा है। सारा का सारा जो ये है पर्यावरण जो है वो खराब हो चुका है, उसके नतीजे आपके सामने आ गए। कितना हम पानी को बर्बाद करा करते थे, अब देखो हाल क्या हो गया। और जो है वो मतलब मेरे को तो हैरानी हुई, राजस्थान में जैसलमेर के अंदर बाढ़ आ गई, जहाँ पर कभी जो डेजर्ट है, जहाँ कभी किसी ने वो भी नहीं देखी थी, वहां बाढ़ आ रही है आज के। तो ये हालात हो गए हैं। आज ये हमारा सौभाग्य है कि ये विभाग फिर भी श्रुति के पास है कि जहाँ जहाँ अपने गांव जो है, इतनी जबरदस्त बारिश है, ये बारिश को तो अब क्या करेंगे, तो ऊपर वाला राम बरसा रहा है, तो उसको जो है पंप लगा के, नए पंप खरीद के जो है उनको बाहर निकाला जा रहा है। सारी जगह लगे हुए हैं ना पंप, लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? तो ये सारा का सारा जो है ये काम पूरा का पूरा करा है भाई। तुम्हारे को तो गर्व होना चाहिए कि हमारा, हम उधर से वास्ता रखते हैं जो चौधरी बंसी लाल जी का निजी नाम है ना। और गोलागढ़ जैसी जगह पावन धरती मैं तो कहूंगी, जहाँ पे ऐसे सपूत ने जन्म लिया, जिसने अपना नाम पूरा हिंदुस्तान के अंदर जो है किया। अभी मैं पार्लियामेंट में थी तो मैं रक्षा मंत्रालय के अंदर गई, एक कुछ काम था, इतना बड़ा वहाँ पे चौधरी बंसी लाल जी की फोटो लगी हुई है और नीचे उनके कुछ कहे हुए शब्द जो हैं वो लगे हुए। तो इतना गर्व होता है ये देखकर। और वहाँ पे लोग जितने भी हैं सारे उनको स्मरण करते हैं, जानते। रेलवे मंत्रालय में गई, वहाँ पर तो वहाँ चौधरी बंसी लाल जी की लगी। तो कौन सी जगह है जहाँ पे वो नहीं? तो हमारे लिए तो इतना शिवरात्रि के लिए एक मजदूरी के रूप में कार्य किया और गर्मी और किसान के लिए पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम है। तो आप सबसे निवेदन है कि उन्हें चौधरी बंसी लाल, चौधरी बंसी लाल, चौधरी सुरेंद्र सिंह, चौधरी सुरेंद्र सिंह, चौधरी बंसी लाल, चौधरी बंसी लाल, चौधरी बंसी लाल, चौधरी बंसी लाल। आपको चौधरी बंसी लाल जी को 19 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी पुरुष थे। और हमारा तो सौभाग्य ये है कि हमारी धरती के और हमारे से जुड़े हुए तो बुजुर्ग तो जानते होंगे इसमें, हाँ सबने तो देख रखा है सारा किस तरह से पानी दिया जाता था। उसने अपने इलाके की कायाकल्प कर दी। आज जो है, जो नौजवान बच्चे हैं, इनको बताया करो है। सारे मैं देख रही थी कुछ दिन पहले, अभी तक 50 साल हो गए और वो जो पंप है धड़ाधड़ जो है पानी नीचे से ऊपर खींच रहे हैं और आगे कर रहे हैं। इतनी बड़ी बात। और ये सबसे बड़ा सौभाग्य की बात ये है, आज जहाँ भी होंगे चौधरी बंसी लाल जी, कि उनकी पोती वो जो है, जो 50 साल तक तो काम चल गया आगे के लिए, हजारों करोड़ों रुपए की लागत से पूरे हरियाणा के अंदर जो चौधरी बंसी लाल जी ने काम करा था, ये नहरों का, उसका जीर्णोद्धार का काम उनकी पोती श्रुति चौधरी कर रही है। इस बार इतने सारे गांव अपने, इतनी बारिश हुई है भाई, इतनी बारिश हुई है, पूरे हिंदुस्तान में नहीं विश्व भर में ये हाल हो रहा है। सारा का सारा जो ये है पर्यावरण जो है वो खराब हो चुका है, उसके नतीजे आपके सामने आ गए।
कितना हम पानी को बर्बाद करा करते थे, अब देखो हाल क्या हो गया। और जो है रूप मतलब मेरे को तो हैरानी हुई, राजस्थान में जैसलमेर के अंदर बाढ़ आ गई, जहाँ पर कभी जो डेजर्ट है, जहाँ कभी किसी ने बोट नहीं देखी थी, वहाँ बाढ़ आ गई आज के। तो ये हालात हो गए हैं। आज ये हमारा सौभाग्य है कि ये विभाग फिर भी श्रुति के पास है कि जहाँ जहाँ अपने गांव जो है, इतनी जबरदस्त बारिश है, ये बारिश को तो अब क्या करेंगे, तो ऊपर वाला राम बरसा रहा है, तो उसको जो है पंप लगा लगा के, नए पंप खरीद खरीद के जो है उनको बाहर निकाला जा रहा है। सारी जगह लगे हुए हैं ना पंप, लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? तो ये सारा का सारा जो है ये काम पूरा का पूरा करा है। भाई तुम्हारे को तो गर्व होना चाहिए कि हमारा, हम उधर से वास्ता रखते हैं जो चौधरी बंसीलाल जी का निजी नाम है था। और गोलागढ़ जैसी जगह पावन धरती, मैं तो कहूंगी, जहाँ पे ऐसे सपूत ने जन्म लिया जिसने अपना नाम पूरा हिंदुस्तान के अंदर जो है किया। अभी मैं पार्लियामेंट में थी तो मैं रक्षा मंत्रालय के अंदर गई, एक कुछ काम था, इतना बड़ा वहाँ पे चौधरी बंसीलाल जी की फोटो लगी हुई है और नीचे उनके कुछ कहे हुए शब्द जो है वो लगे हो, तो इतना गर्व होता है ये देखकर। और वहाँ पे लोग जितने भी हैं सारे उनको स्मरण करते हैं, जानते। रेलवे मंत्रालय में गई, वहाँ पर तो वहाँ चौधरी बंसीलाल जी की लगी, तो कौन सी जगह है जहाँ पे वो नहीं। तो हमारे लिए तो इतना जबरदस्त जो है सौभाग्य की बात है कि हमारा वो जो है। साथ के साथ एक बात और कहूंगी, देखो राजनीति अलग होती, ये है हमारा परिवार। और 20 साल तुमने देखा है बहुत संघर्ष के साथ चौधरी बंसीलाल जी का नाम अमर रहे और ऊंचा रहे, वो मैंने संघर्ष करा। चौधरी बंसीलाल, चौधरी बंसीलाल, चौधरी सुरेंद्र सिंह। और वो केवल इसलिए करा, दिल्ली की राजनीति मेरे बड़े राजस्थान की भाई, केवल इसलिए करा कि चौधरी बंसीलाल जी का जो नाम लेते हैं, सुरेंद्र जी का जो कार्यकर्ता है, उसका नाक नीचा ना हो। इसलिए समझदार बन जाओ, कभी किसी के जंगल में या किसी के फालतू की बातों के अंदर मत आओ। अपना बिल्कुल इस तरह से दृढ़ संकल्प ले लो अगर आगे बढ़ना है। कहां से कहां हम लोग आए या नहीं आए, और आगे और भी आएंगे। तो इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को मैं आह्वान करती कि आप लोग अब जो नौजवान पीढ़ी है उसको भी जोड़ो। नौजवान पीढ़ी जब जुड़ेगी साथ में तभी तो आगे बढ़ेंगे हम। बहुत सारे हमारे बच्चे हैं, अब खेल कूदों के जरिए, दूसरे चीजों के जरिए जो है हमने ये काम करना है, इनको जोड़ना है। और जहां तक विकास की बात है, तुम तो सोच भी मत करना, अपने आप ही ये काम जो है विकास का काम है और श्रुति आपके लिए करवाएंगे। कोई तुम्हारी नाम नीचे नहीं होगी कभी भी कि कोई लांछन लगा दे किसी तरह का, या कोई उंगली उठा के देखने वाला हो। यहाँ पे बतेरे हैं, दुनिया है, नाम लेके ले हाटते हैं, काम सारे के सारे उल्टे कर रखे हैं, या नहीं? तो ये है बात भैया। दूसरी बात एक और बताऊंगी, मैंने तो पार्लियामेंट के अंदर इस बार ही देखा कि पहली बार मेरे को ये महसूस हुआ कि देखो ये विपक्ष जो है ये देश के हित में नहीं। वो कैसे? ऐसे ऐसे कानून जो हम लेकर आए, एक तो अभी आपने देखा ये गेमिंग कानून आया है, जो ये फोन के ऊपर ये सारे छोरे जो है ना, छोरे ऑनलाइन सारे आगे रखते थे। 50 करोड़ बच्चों को जो है लानत लगा, वो लग गई थी, वो कहते हैं लत, जैसे लानत नहीं, लत लग गई थी, खराब हो रहे थे। जैसे नशा होता है उसी तरह से ये है, और करोड़ों करोड़ों रुपए खा रहे थे और अपने जो है जेब भर रहे थे। उसके ऊपर कानून हमारी सरकार लेकर आई। ये होता है सरकार का काम कि हमारी नौजवान पीढ़ी आगे के लिए बर्बाद ना हो। दूसरा कानून, ऐसा कानून लेकर आए शिपिंग कोस्टल बिल, जिसमें मेरे को सौभाग्य मिला बात कर बोलने का, जहां पर कोस्टल जो शिपिंग है अपनी, जो बाहर की जो
अपने जो समुद्र के तट पे जो सारी की सारी हमारी ये जो कोस्टल क्या कहते हैं तट रक्षा जो है, उसके ऊपर किस तरह से आपने देखा था मुंबई के अंदर जब हमला हुआ था ना, मुंबई में ताज होटल पे वो आतंकवादी आए थे 26/11, वो 26/11 का क्या हालात हुए थे। आज जो है वो ऐसे कानून ले आए हैं कि सारा पूरे हिंदुस्तान के चारों तरफ जो तट के ऊपर जो है कोस्टल जो है उसके ऊपर जो है लगाम लगेगी, वहाँ पर जबरदस्त तरीके से जो है निगरानी रहेगी ताकि हमारे हिंदुस्तान की तरफ कोई देख ना पाए। तो ये हमारे देश के लिए हम काम कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। और आप एक कानून लेके आ रहे हैं जो जिसके ऊपर विपक्ष रोने लग रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे जो है अटकड़ी लग के अंदर जाओगे। ये कानून आ रहा है कि जो भी राजनेता या जो भी जिसके 2 साल की सजा हो गई भ्रष्टाचार के अंदर, उसको दोबारा से राजनीति के अंदर उसको कुछ आने नहीं देगा। ये तो है ना मजे की बात, अपने तो धड़ाके से कमाए भाई सच्ची में। वहां पे सारे लग गए, वहां पार्लियामेंट घेर लिया, नहीं आने देंगे, शोर मचा दिया। लेकिन बिल लेकर आएंगे हम और ये काम करके दिखाएंगे। एक चीज नई और लगा रखी है, SIR बेरे हमने किया है, ये SIR बेरे मैं बताती हूँ, मैं तो हैरान। पार्लियामेंट के अंदर सुबह बहस करो, बात करो, अपनी बात रखो। कानून के 287 के तहत सब कुछ चर्चा हो सकती है, लेकिन चर्चा तो इन्होंने कभी नहीं। पहले क्या कहा इन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चर्चा करवाओ। कहिया नहीं गई, अखबार पढ़ते हो गए सारे के सारे, चर्चा करवा दी भाई। अब जब चर्चा करवाई तो इनकी सारी पत्ते खुदी भाई, मनने में नहीं दे रहा था भाई, सच्ची बात बताऊं। कांग्रेस में मैं जब थी, मनने में नहीं दे रहा था, ऐसा काम हुआ है। मैंने अपने पिताजी का तो सुना था कि उस समय की इतनी लड़ाइयां लड़ी, सब कुछ जो है पाकिस्तान से हम अपना हक नहीं ले पाए, वो मैं बाद में आऊंगी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो है चर्चा हुई, सारी बात सामने आ गई कि बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का अगर किसी ने कुछ करा है तो वो भाई भाजपा ने करा है, कांग्रेस ने तो नाश कर दिया। सच्ची बात है ये, 5 धाम बना दिया आज, जहाँ बाबा साहब की जहाँ सुनो भाई, पीछे जो बोल रहे हो सुनो पीछे वालों सब जाके बता लियो भाई, आवाज नहीं आनी चाहिए मेरे कान में। उनका जहाँ जन्म हुआ था उसको धाम बनाया, जहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया उसको धाम बनाया, जहाँ पे उनकी अर्थी का वो था वो धाम बनाया, जहाँ पर लंदन के अंदर जहाँ वो रहे थे वो जमीन भी खरीद कर मोदी सरकार ने उसको भी धाम घोषित कर दिया। कांग्रेस ने कहा ये 7 सालों के अंदर, बताओ भाई करा करी। और जाके देखो दिल्ली के अंदर जो भवन बनाया है ना, जो अम्बेडकर जी का, आंखें खुल जाएंगी। कभी देख के आना, मैं तो सोचा मैं कहीं अमेरिका जैसी जगह में खड़ी हूँ जब मैंने देखा। सच्चाई है ये। तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सारी बात बताई, किस तरह से उनका जो है, किस तरह से उनके साथ जो है बर्ताव किया गया, कांग्रेस ने करा सारा। जो देश के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, युवाओं के लिए महत्वपूर्ण की जानकारी आपसे चाहिए। देखो, एक तो ये स्पोर्ट्स का बिल लेकर आए, ये स्पोर्ट्स को नियंत्रण करने के लिए हम लोग लेकर आए हैं ये बिल। मोदी जी का ये खास वो था कि आपने देखा कि ये दुकानें बनी हुई थी। BCCI जो है, ये क्रिकेट एसोसिएशन है, इसके जो है मेंबर बना रखे हैं। कोई अपना जो है घर का कोई नौकर है, कोई तेली है, कोई ड्राइवर है, कोई फला है, कोई दिखड़ा है, अपने मर्जी से चलाते थे। इतना रुपया जो आता था वो कहाँ गया जाता था, कोई पूछ नहीं सकता था। अब ये जो है नियंत्रण के साथ होगा और ये सारे पुश्तों पर पुश्ते जो हैं ये चलती आती थी। करोड़ों अरबों रुपए क्रिकेट एसोसिएशन के आप जानते हो,
हमारे हरियाणा का तो इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ पे चेयरमैन रहा हुआ है और फिर ये उसके बाद इसका छोरा रहा हुआ है। एक यहाँ पर हमारे इलाके के अंदर एक स्टेडियम तो बन जाता जो नेशनल स्तर पर होता, वो नहीं बनाया। एक हमारा कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं हुआ जो, हमारे तो खिलाड़ियों की ज़मीन है ये, एक खिलाड़ी जो नेशनल स्तर तक के ऊपर क्रिकेट खेल सकता, सबको गुमराह करके झूठ बोल बोल के वो आगे करा। अब इनकी दुकानें जो हैं वो इस बिल के ज़रिए इस ऐसी जितने भी फेडरेशन हैं उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, नंबर 1। नंबर 2, ऑनलाइन जो बिल, ये ऑनलाइन गेमिंग, आपने देखा किस तरह से ये नौजवान जो पीढ़ी है उसको लुभाने के लिए, और आप जानते हो बेचारे जो बच्चे हैं उनको लत बहुत जल्दी लग जाती है। 50 करोड़ की तो इनका डीमैट अकाउंट था, तो आप समझ लो कितना पैसा इनके पास होगा और कितने बच्चों को बर्बाद करा होगा, कितने घरों को बर्बाद करा होगा। तो उसको नियंत्रण में लाने में के लिए और हमारी युवा पीढ़ी को इससे मुक्त करने के लिए ये बिल हम लेकर आए। फिर जो है अब आने वाले समय में ये बिल आ रहा है जो 130 मेरे ख्याल में कौन सा अमेंडमेंट है, बिल आ रहा है। 30 दिन की सजा होने पर कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। किस रूप में याद करें, क्या कहेंगे उनके जीवन में? चौधरी बंसीलाल जी एक विकास पुरुष थे और उनका नाम हमेशा हरियाणा के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है और आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो उनको हमेशा जो है स्मरण करेंगी, क्योंकि जब हरियाणा की बागडोर उन्होंने संभाली तब हरियाणा क्या था, और उनके रहते रहते गांव-गांव के अंदर उन्होंने सड़क पहुंचाई, घर घर के अंदर लट्टू पहुंचाए और हमारे सारा ये इलाका जो है लिफ्ट इरिगेशन के ज़रिए जो है पानी पहुंचाया। उस इलाके में गेहूँ उगी, जहाँ पर लोगों ने कभी दाने नहीं देखे थे, वहाँ पर जो है ये सारे काम हुए। तो वो चौधरी बंसीलाल जी की तो सोच बहुत बहुत आगे की सोच थी, 100 साल आगे की सोचा करते थे। चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कॉलेजेस हों, हर एक के बारे में जो है उन्होंने पूरा काम करा हरियाणा में। और आज इसलिए हरियाणा के अंदर उनको लोह पुरुष, विकास पुरुष जो है कि वो जो है उपाधि जो से है उनको माना जाता है। और सारे लोग इस बात को जानते हैं, जो विरोधी भी हैं वो भी इस बात को समझते हैं कि जो चौधरी बंसीलाल जी ने हरियाणा के लिए करा वो अपने आप में एक इतिहास था। ये चाहे सीएम हो, चाहे पीएम हो, चाहे कोई हो, अभी तक तो ये था जेलों के अंदर बंद रहते थे। दिल्ली में हमने देखा ना, जेल से सरकार चला रहे हैं, एसपीडीसी जो है वो जेल में जा रहे हैं, माहौल बना दिया था, भ्रष्टाचार का बोलबाला था। तो इसको सबको रोकने के लिए ये बिल को लेकर आ रहे हैं। फिर आगे जो है कोस्टल शिपिंग, जैसे मैंने आपको बताया, इसी तरह से डिज़ास्टर मैनेजमेंट, हमारे कितनी आपदाएं होती हैं, आज तक किसी ने सोचा ही नहीं था कि ये डिज़ास्टर को किस तरह से जो है उसको नियमित करा जाए डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, वो बिल लेकर आए हैं। अब जो है उसके ऊपर पूरी तरह से जो है स्टेप बाय स्टेप उसके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। तो ये कानून जब बनेंगे तभी तो सरकारी अमला जामला काम कर पाएगा। 30 दिन का जो बिल है उसके विपक्ष विरोध कर रहा है कि ये विपक्ष को दबाने की, जेल में ठोकर उसको कुर्सी हटाने की साजिश है। तो ये मान गए ना, भ्रष्ट हैं सारे के सारे, सभी के ऊपर केसेस हैं। अब जिसके ऊपर 30 दिन की सज़ा हो ही नहीं, और आधे तो लोग जो हैं तुम जानते हो, जो हमारे कांग्रेस के यहाँ के नेता थे, उनके ऊपर तो कितने केस हैं भाई, सारी ज़मीनें नाप गए हरियाणा की पूरी की पूरी, कितने मेरे ख्याल में सीबीआई की केसेस उनके ऊपर हैं। अब जो है सेटिंग की राजनीति इन्होंने करी है, तो सेटिंग की राजनीति जो करता है वो विपक्ष का काम कैसे करेगा? अंतिम सवाल में मनीषा मामला भी जो बहुत चर्चित हुआ, इस पर क्या कहेंगे आप? विधानसभा में भी बंद रखा गया है। देखो, बहुत ही दुख की बात है किसी के घर की बेटी इस तरह से जाए। बेटियां हम सब की हैं, और इस तरह की घिनौनी हरकत अगर जहां करी गई है तो उससे ज़्यादा दिल दहलाने वाली बात नहीं हो सकती। समाज के अंदर इतना ज़्यादा गिरावट आ गई है कि इस तरह की चीज़ें जो देखने को मिलती हैं, और इससे ज़्यादा और क्या होगा, ये स्पष्ट दर्शाता है कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। अब जो है, जैसे ही मुझे मालूम चला, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करी, उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया और आपने देखा कि 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करा गया, एसपी जो यहाँ पे थे उनको हटाया गया।
तो ये तुरंत जो है कार्रवाई करी गई ताकि निष्पक्ष तरीके से हो। आगे जो है 3 बारी उसका पोस्टमार्टम करवाया गया है, उसकी विसरा रिपोर्ट अलग अलग दिलवाई गई है, पर फिर भी जो है उसके अंदर कुछ लूप होल थे। तो इसलिए कि ये संतुष्टि हो जाए कि हाँ ये भाई दबाने का या किसी को छुपाने की बात नहीं हो रही, सीबीआई की मांग थी। तो अब सीबीआई से ऊपर तो कुछ है नहीं भैया। तो सीबीआई को जो है मांग उन्होंने रखी, सीएम साहब के सामने हमने रखी। सीएम साहब ने जो है कहा कि बिल्कुल स्पष्ट है, ये जो है सही चीज़ निकल के आनी चाहिए और इसलिए सीबीआई को जो है हम इसको देते हैं। सीबीआई को जो है अब सौंप दिया है। अब सीबीआई जो काम करेगी वो तो निष्पक्षता से करेगी, क्योंकि उनका तो कोई लेना देना नहीं है इधर। जो है इसके अंदर दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि शुरू से इसको पूरे घटनाक्रम को सही तरीके से हैंडल नहीं करा गया। अगर ये सही तरीके से हैंडल करा गया होता तो यहाँ तक ये बात नहीं पहुँचती। अब ये तो अब सीबीआई बताएगी।